प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृतवाणी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और इस मेघदूत में पूर्व मेघ चल रहा है क्योंकि यह दो भागों में विभक्त है और उसी क्रम में हमने 41 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज 42वां श्लोक है और इसके पहले हमने पढ़ा था कि वहाँ सायंकालीन पूजा में सहायता करना, तांडव नृत्य में सहायता करना, वहाँ की अभिसारिकाओं का मार्ग प्रशस्त करना, ये कथानक हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आगे बताया जाएगा कि हे मेघ अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा है कि मेघ तुम्हें कहाँ रहना है, कैसे रात बितानी, क्योंकि सायंकालीन की पूजा हो गई और अभिसारिकाओं को उन्होंने रात दिखा दिया। अब रात ज़्यादा हो गई, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसी की व्याख्या इस श्लोक में की गई है। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लोगों तक शेयर करें। हाँ, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ होती हैं, अंत में बताया जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखते हुए आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। तांकस्यां चेद भावन वल्लभौ सुप्त पारावतायाम नीत्वा रात्रिं चिरबिलसनात् खिन्न विद्योत्कलत्र दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेद्वयशेषं मन्दायन्ते न खलु सुहृदां भ्यूपेतार्थकृत्या। तो इस श्लोक में बताया जाएगा कालिदास के माध्यम से या कालिदास यक्ष के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि चिरबिलसनात्, अर्थात तुम्हें देरी तक चमकने से, क्योंकि इसके पहले क्या था कि तुम उर्वीम को सौदामन्य अपनी बिजली से स्वर्ण रेखा के समान अपनी बिजली से चमकना, तो इससे उनका रास्ता दिखाई पड़ जाएगा। तो उसी कथानक को जोड़ते हुए यहाँ आ जाओ कि चिरबिलसनात् अर्थात बहुत देरी तक चमकने से, पंचमी विभक्ति लगी है कि बहुत देरी तक तुम जब चमकोगे तो खिन्न है, थक जाओगे, दुखी हो जाओगे। दुखी होने का मतलब थक जाओगे। बहुत देरी तक चमकने से तुम दुखी हो जाओगे। और विद्युत कलत्र है, और जो यह तुम्हारी विद्युत रूपी पत्नी है, तो कवियों की भाषा में मेघ की पत्नी बिजली होती है या मेघ की पत्नी को बिजली माना जाता है, तो बिजली मेघ की पत्नी है, इसीलिए विद्युत कलत्र शब्द का प्रयोग किया गया कि चिरबिलसनात् तुम्हारे ज़्यादा देरी तक चमकने से, अर्थात उन अभिसारिकाओं को रास्ता दिखाने से खिन्न तुम थक गए होगे। और विद्युत कलत्र है, और थकी हुई विद्युत रूपी पत्नी वाली मेघ। हे मेघ, तो यह चिरबिलसनात् खिन्न विद्युत कलत्र से मेघ का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है, क्योंकि समासिक पद हो गया, इसीलिए इस पूरे पद का अर्थ मेघ को जा रहा है कि हे मेघ तुम देरी तक चमकते रहे तो इससे तुम थक गए, और थके तो जो तुम्हारी विद्युत रूपी भार्या है, पत्नी है, ऐसे मेघ। और दिया है भवान, भवान माने आप, भवान से भी जो है मेघ का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है। और इस पूरे पद से भी जो है मेघ का बोध हो रहा है कि हे मेघ तुम ज़्यादा देरी तक चमकने से थके हुए विद्युत रूपी पत्नी वाले, क्लियर हो गया, विद्युत रूपी पत्नी वाले मेघ,
और भगवान से भी मेघ का बोध हो रहा है कि जब तुम बहुत देरी तक चमकोगे तो उससे तुम थक जाओगे, और तुम्हारी जो विद्युत रूपी पत्नी है, तो विद्युत रूपी पत्नी वाले मेघ कश्चित माने किसी, कश्चित माने किसी, भवन माने महल, वल्लभौ छज्जे पर या छत पर, तो कश्चित भवन वल्लभौ किसी छज्जे पर या किसी महल के छत पर, सुप्त पारावतायाम अर्थात जहाँ कबूतर, पारावताम माने जहाँ कबूतर सो गए हैं, यहाँ जहाँ भवन के महलों में कबूतर निवास करते हैं वहाँ पर कबूतर सो गए था। जहाँ तो कबूतर भवन के ऊंचे महलों पर सोते हैं अर्थात भवन के ऊपरी हिस्सों पर सोते हैं, तो इसीलिए भवन वल्लभौ का विशेषण दिया कि भवन कैसा है, भवन का छत कैसा है, तो सुप्त पारावतायाम अर्थात जहाँ कबूतर सो गए हैं, तो दिया है ताम, ताम माने उस, रात्रिम नीत्वा माने रात्रि को बिताकर। अब अर्थ देख लो इसका कि तांकस्याचेत भवन वल्लभौ अर्थात किसी भवन की छत पर, ऐसी छत जहाँ कबूतर रहते हो या जहाँ कबूतरों का कलरव शांत हो गया हो। पारावतायाम का दो अर्थ होता है, कबूतर भी होता है और कलरव भी होता है। तो सुप्त माने शांत भी होता है, सुप्त माने सोना भी होता है। तो जहाँ कबूतर सो गए हैं ऐसे भवन वल्लभौ, और जहाँ के भवन के छतों पर कलरव शांत हो गए हैं ऐसे भवन वल्लभौ। क्लियर हो गया? ऐसे भवन वल्लभौ पर, ऐसे भवन वल्लभौ पर ताम रात्रिम नीत्वा वहाँ रात बिताकर। समझ में आ गया? तो चिर विलसनात् अर्थात बहुत देरी तक चमकने से, खिन्न माने थके हुए, विद्युत रूपी पत्नी वाले हे मेघ, कस्यचित किसी अर्थात माने उज्जैनी में बहुत सारे भवन आपको दिखाई पड़ेंगे, तो किसी भवन की छत पर, और वह भवन का छत कैसा है अर्थात उस भवन के छत पर जहाँ कबूतर सो गए हो, या उस छत पर जहाँ कबूतरों का कलरव शांत हो गया हो। ताम माने उसी भवन के छत पर रात्रि नीत्वा रात को बिता लेना, या रात्रि को बिताकर, नित्वा माने बिताकर। तो होगा क्या जब तुम वहां पर रात्रि बिता लोगे? तो आ जाइए क्षम्यताम तीसरी लाइन में कि दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान वाह ये दद्वशेषम, जब तुम वहां रात बिता लोगे या रात्रि को बिताकर। नित्वा माने लेकर भी होता है, माने रात्रि को लेकर माने रात्रि को बिताकर। और रात्रि कहाँ बिताओगे? भवन वल्लभौ सुप्त पारावतायाम रात्रिम नीत्वा, ऐसी जगह जहाँ कबूतर सो गए हो या कबूतरों के या पक्षियों के कलरव शांत हो गए हो, ऐसे भवन के छज्जों पर तुम रात्रि को बिताना। भवन माने महल। क्लियर हो गया? तो जब तुम रात्रि बिताकर, तो रात जब बीत जाएगी तो दृष्टे है सूर्य, जैसे ही तुम्हें सूर्य दिखाई पड़े, सूर्य दृष्टे अर्थात जैसे ही तुम्हें सूर्य दिखाई पड़े, तो मेघ ऊपर आसमान में है तो या छत के ऊंचाइयों पर है, तो उगता हुआ सूरज उसे सबसे पहले दिखाई पड़ेगा। तो इसका अर्थ हो गया कि दृष्टे है सूर्य माने सूर्योदय में ही, माने तड़के सुबह ही जैसे ही सूर्य तुम्हें दिखाई पड़ जाए, तो अध्वशेषम माने बचा हुआ मार्ग, वाह ये तय कर लेना। मेघ ने बताया, क्षम्यताम यक्ष ने बताया कि हे मेघ, तुम जब वहाँ रात्रि ज़्यादा हो जाएगी, अभिसारिकाओं को तुम रास्ता दिखाओगे, रात्रि ज़्यादा हो जाएगी तो रात्रि में तुम्हारा सफ़र करना उचित नहीं होगा, तुम थक गए होगे। तो इसीलिए
उन्होंने बताया कि चिर विलसनात् खिन्न है, अर्थात तुम्हारी ज़्यादा देरी तक चमकने से तुम थके हुए विद्युत रूपी पत्नी वाले मेघ कस्यज किसी भवन अर्थात उज्जैनी के महलों पर या उज्जैनी के छतों पर, और वह छत कैसा है कि सुप्त पारावतायाम, जहाँ कबूतर सो गए या पक्षियों के कलरव शांत हो गए हैं, ताम माने वहाँ पर या उस छज्जे पर या छत पर रात्रि नित्वा रात को बिता लेना। और जैसे ही दृष्टि सूर्यम तुम सूर्य को देखना, अर्थात सुबह सुबह या तड़के भोरहरी में या तड़के सूर्योदय काल में ही अध्वशेषम तुम्हारा जो बचा हुआ मार्ग है वह ये तय कर लेना, पार कर लेना। माने जो अब तुम्हारा आगे का शेष मार्ग बचा हुआ है, उज्जैनी तक तो तुम पहुंच गए हो, अब आगे का जो शेष मार्ग बचा है सुबह तड़के उठकर उस उज्जैनी नगरी से निकल जाना, और जो आपका आगे का मार्ग बचा है उसे वाह ये तय कर लेना, पार कर लेना, या उस रास्ते को बचे हुए मार्ग को पूरा करने के लिए निकल पड़ना। क्योंकि नीचे की लाइन में दिया है आखिर क्यों तुम्हें पार कर लेना चाहिए, तो मंदायन्ते न खलो सुहृदाम, मंदायन्ते न खलो सुहृदाम, अर्थात सुहृदाम जो सच्चे मित्र होते हैं, सुहृदाम अच्छे मित्र होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, पक्के मित्र होते हैं। यदि अभ्योत्पेतार्थ, यदि वह अपने अच्छे मित्र के काम का या अपने अच्छे मित्र के काम को करने का बीड़ा उठा लेते हैं, कृत्या मान कर लेते हैं, या अपने अच्छे मित्र के काम को करने का यदि उन्होंने आश्वासन ले लिया है तो उस आश्वासन को कृत्या मानना चाहिए। और यह मेघ का अच्छा मित्र कौन है, अर्थात यक्ष का अच्छा मित्र कौन है, मेघ है। तो इसीलिए मेघ को यहाँ पर यक्ष ने कहा कि अच्छे मित्र, तुम हमारे अच्छे मित्र हो, मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, आपने हमारे कार्य को करने का आश्वासन लिया है, अर्थात हमारे काम को पूरा करने का आपने बीड़ा उठाया है कि आपको हमारी पत्नी तक संदेशा पहुंचाना है। तो इसीलिए कृत्या, जब आपने आश्वासन कर लिया है, मान लिया है, तो कृत्या तुम्हें मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा कि ज़्यादा अगर देरी तक उज्जैनी नगरी में रुके रहोगे तो शायद हमारी पत्नी जीवित होगी कि नहीं होगी, या ज़्यादा देरी, क्योंकि 4 महीने तो शेष बचे हैं, तो अगर 4 महीने से पहले नहीं पहुंचोगे शायद हमारी पत्नी मर जाए, शायद हमारे यक्षिणी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसीलिए तुम्हें एक अच्छे मित्र के गुणों को या गुणों से युक्त जो उस मित्र का, अच्छे मित्र का आपने काम करने का बीड़ा उठाया है उसे मानना चाहिए। क्योंकि कि मंदायन्ते न खलु, तो यहाँ बताया गया कि न खलु मंदायन्ते, कि जो व्यक्ति अपने मित्र के काम का बीड़ा उठा लेते हैं, मंदायन्ते उस काम को करने में ढीले न खलु नहीं पड़ते हैं, मंदायन्त मंद नहीं पड़ते, उस काम को पूरी साहस के साथ पूरा करते हैं। क्लियर हो गया। तो आ जाइए कि नीत्वा रात्रिम, अर्थात रात्रि को बिताकर, नित्वा रात्रिम रात्रि को बिताकर, दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान वाह दद्वशेषम, कि जो मार्ग बचा है सूर्य के उदय होते ही तुम वहाँ अर्थात उस मार्ग को पूरा करने के लिए निकल जाना।
क्योंकि जो अच्छे मित्र होते हैं वह अपने मित्र के काम का यदि बीड़ा उठा ले, यदि काम करने का आश्वासन कर दे या प्रतिज्ञा कर ले तो उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें तेजी से बचे हुए मार्ग को पूरा करना चाहिए। इसीलिए लास्ट लाइन में लिख दिया कि मंदायन्ते न खलु, निश्चय के अर्थ में आता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात न माने नहीं, खलु माने निश्चित के अर्थ में, तुम्हें निश्चय ही ढीला नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें मित्र के कार्य को अवश्य करना चाहिए। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। तो विद्युत कलत्र इस पद से जो है मेघ का बोध हो रहा है और भगवान से भी मेघ का बोध हो रहा है। और कभी कभी पूछ देता है कृत्या, कृत्या जो है इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, लय प्रत्यय लगा हुआ है। तो और आगे दिया गया है भवान, भवंतम, भवता, भवते, यह रूप चलता है। तो यह भवान शब्द आप कौन, मेघ, और विद्युत कलत्र मेघ की पत्नी, सुप्त पारावतायाम, यह जो है भवन वल्लभव का विशेषण है कि भवन के छत पर कैसे हैं, जहाँ पर कबूतर सोते हैं, जहाँ पक्षियाँ बैठ जाते हैं और उनका जब कलरव शांत हो जाए, ऐसे ही स्थान पर तुम रात्रि को बिताकर जैसे ही सूर्योदय होगा, दृष्टे सूर्य, जैसे ही सूर्योदय होगा तुम बचे हुए मार्ग को तय कर लेना या पार करना। और क्यों करना, क्योंकि जो अच्छे मित्र होते हैं अपने मित्र के कार्य को करने के लिए न खलु मंदायन्ते, वह कभी ढीले नहीं पड़ते, अर्थात तुम्हें वह अवश्य कार्य करना चाहिए। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। ताम माने उस क्या, उस सुप्त पारावतायाम ताम माने जहाँ कबूतर बैठते हों, सोते हों या छत पर रात्रि विश्राम करते हों, उसी छत पर तुम्हें रात्रि को बिताना है। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। तांकस्या चेत् भावन वल्लभौ सुप्त पारावतायाम नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्र। हमारे साथ वाचन कीजिए कि दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान वाहयेदद्वशेषम् मंदायन्ते न खलु सुहृदाम् व्युपेतार्थ कृत्या। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।